विषय क्या है? ब्रह्म। तो ब्रह्म बताते हैं जो व्यापक है, सब जगह विद्यमान है। ऐसा लगता है क्या? सब तो अलग अलग ही दिखता है। बोलते हैं जो एक ब्रह्म छोड़ के और दूसरा वस्तु है ही नहीं। ब्रह्म तो अलग अलग ही दिख रहा है, ब्रह्म तो दिखता ही नहीं है, सिर्फ अलग 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 नाम और रूप दिखता है। तो ब्रह्म को कैसे समझे? बाबा ने जो विषय दिया है ये मुख्यतया बनारस में शास्त्रार्थ के लिए बहुत उपयोगी है। शास्त्रार्थ भी होते रहते हैं, क्योंकि बाबा एक स्टैंडर्ड के ये पॉइंट्स दिए हैं, बहुत उच्च कोटि के हैं। तो उसको बढ़िया एकाग्रता से सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तब हो सकता है उसका कुछ राज खुले या प्रकाश आए। देखिए, हम लोग जो जानते हैं या देखते हैं उसमें दो कैटेगरी होता है। क्या? एक वस्तु है और एक वस्तु नहीं है। है मतलब कोई भी वस्तु ले लीजिए, वो है रूप से हम समझते हैं, और एक वस्तु है नहीं है। पर वेदांत के सिद्धांत के अनुसार वस्तु का तीन कैटेगरी होता है। एक वस्तु है जो हम समझ रहे हैं, एक वस्तु नहीं है जो कभी नहीं है। उसका ऐसा वर्णन आएगा जैसे आकाश में पुष्प, कभी कोई देखा है क्या? आकाश पुष्प, खरगोश का सींग, ये भी कोई देखा है क्या? नहीं, मतलब ये कभी नहीं होगा। और जो हम बोलते हैं जो कुछ है मतलब क्या? जो हमेशा वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगर परिवर्तन आया तो वो वस्तु नहीं है, परिवर्तित हो गए। मतलब तीनों कालों में एक ही जैसा रहेगा। और एक वस्तु है जो दिखता है, उसका अनुसंधान करने से पता चलता है वो नहीं है। क्यों? वो माया के कारण होता है। वो दिखता है, मतलब उसको हम अब है रूप से भी नहीं बता सकते और नहीं है ऐसा भी नहीं बता सकते, और है नहीं है मिला के भी नहीं बता सकते। तो अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय सत्ता है, वो माया के कारण है। तो ये जितने आपको नाम रूप सब दिख रहा है, जितने सब कुछ दिखते हैं, ये माया के कारण, अविद्या के कारण हम लोगों को देखते हैं। इसको कैसे विचार करें? और एक चीज़ और बताते हैं जी, अगर ये ब्रह्म सब जगह विद्यमान है तो जो कुछ भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ब्रह्म अतिरिक्त तो और कुछ हो सकता है क्या? एक वस्तु अगर हो तो ब्रह्म ही होगा ना। पर उसको उस रूप से नहीं देखते। ब्रह्मसूत्र में आया है परत्र पूर्वोदिष्ट अवभाषः। उसका मतलब क्या है? जो जहाँ नहीं, जैसा नहीं है उसका उसी हिसाब से देखना। तो हम लोग जो देख रहे हैं, देख तो रहे ब्रह्म को, पर उसके साथ साथ उसका नाम रूप आकार अलग अलग रूप से वो प्रकट होता है हमारे सामने, अविद्या के कारण या माया के कारण। उसको थोड़ा समझे कैसे। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? पुष्प है, पुष्प है ना। ये क्या है? माइक है, ये अलग माइक है, ये हरा कलर का कुछ पत्ता है। ये है पना क्या है? इसमें आप लोग जो है बता रहे हैं, मतलब डैश क्या है? पुष्प, पुष्प तो बताए, पुष्प कंप्लीट नहीं हुआ, पुष्प है बताते। तो उसके साथ साथ है इक्वल टू क्या? ये मतलब इसका सत्ता, वो जो ब्रह्म सत्ता है, ब्रह्म सत्ता के ऊपर सब सत्ता विद्यमान है। बिना ब्रह्म के सत्ता से दूसरा कोई वस्तु भाषित हो ही नहीं सकता। आप लोग ब्रह्म सत्ता को पकड़ के ही दूसरा समझ रहे हैं। अच्छा, ये जो पुष्प हम देख रहे हैं, देखने का हम लोगों को कुछ औजार है, इंस्ट्रूमेंट है समझने के लिए। किससे देख रहे हैं? आँखों से देख रहे हैं। तो ये पुष्प कौन सा चीज़ है? ये जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का ये जो एक कलर है, ये पुष्प है? ये पुष्प है? नहीं है ना। तो ये आप अपने पास रख लो, ये पुष्प तो नहीं है, वाइट कलर। उसके बाद पीला कलर भी है, वो पुष्प है क्या? वो भी रख लो। खुशबू भी है। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ना, 5-6 इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग कोई भी वस्तु पकड़ते हैं तो उस वस्तु के साथ हमारा संबंध बनता है, तो उसी से हम समझते हैं जो वही वस्तु है कि नहीं।
तो खुशबू भी है, खुशबू जो इसका सुगंध है वो फूल है क्या, वो फ्लावर है नहीं है ना, तो वो भी अपने पास रख लो। इसका कुछ सॉफ्टनेस है, ये बहुत कोमल है, ये त्वचा से हमको पता चल रहा है, तो वो जो सॉफ्टनेस है ये क्या पुष्प है, वो भी अपने पास रख लो। इसमें अगर साउंड करे तो कुछ आवाज़ भी होता है। ये सब अगर हटा दो तो इसका अस्तित्व बचेगा, प्योर एग्जिस्टेंस। जिसको पकड़ के ये बैठा हुआ है, ये खिला हुआ है, वही अंदर से बैठ के इसको खिला रहा है, ये पुष्प रूप से खिला हुआ है। और ये सब बाहर का आकृति है, अलग अलग रूप। और हम लोगों का ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसी से हर एक वस्तु का, हमारा बुद्धि का पैटर्न ही वैसे है जो हम किसी आकार और रूप को पकड़ के ही चलते हैं। कोई भी ऐसा वस्तु नहीं जो हम आकार और रूप नहीं करके पकड़े। तो ये जो पकड़े हुए हैं इसका अस्तित्व उसको नहीं पकड़ पा रहे, वो अस्तित्व प्रदान कर रहे हैं इसको। ये अस्तित्व को पकड़ो। पर आप बोलेंगे स्वामी जी ये तो इतना कुछ तो दिख रहा है, वो तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? इसका अस्तित्व तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो मन वाणी के बुद्धि के पाड़े के चीज़ है, वो सूक्ष्म चीज़ है। हम लोग को बहुत कुछ दिखता भी नहीं है। आप लोग अभी शांति से बैठे हो ना, लग रहा नहीं बैठे हो। पृथ्वी घूम रहा है बहुत तेज से, आप लोग भी घूम रहे हो, दौड़ रहे हो, पर पता नहीं चलता है। अच्छा, माध्याकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये समझ में आता है, पर हम जानते हैं वो दिखता नहीं है, वो है। अच्छा, सूरज भगवान सब ग्रहों नक्षत्रों को एक धागे से बांध के रखे और घूम रहा है। ये जो एक खिंचाव है अपने तरफ के, जिसके माध्यम से ये सौरमंडल चल रहा है, वो दिखता है क्या? फिर भी हम जानते हैं। वो तो भौतिक पदार्थ है यार, ये तो बहुत उससे भी सूक्ष्म पदार्थ है, उसको कैसे पता करोगे? बार बार विचार करके। और जो मैं बता रहा था परिवर्तनशील, ये फूल आज सवेरे खिला होगा, शाम होते होते मुरझा जाएगा। तो ये ब्रह्म नहीं है, पर इसके अंदर जो अस्तित्व देके इसको पकड़ के रखा है वो ब्रह्म है। क्यों? वो अस्तित्व में परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन किस में हो रहा है? इसका आकार में, रूप में, क्योंकि ये थोड़ी देर में और काला हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा। जो परिवर्तनशील वस्तु है वो ब्रह्म नहीं हो सकता। और सब परिवर्तन में जो अपरिवर्तनीय वस्तु बैठा हुआ है वो ब्रह्म वस्तु है। तो ये आपका ब्रह्म वस्तु पकड़ लिए। तो मतलब हम लोग जितने वस्तु देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं, एक अपरिवर्तनीय वस्तु के ऊपर परिवर्तनशील का डांस चल रहा है। एक लहर आया, एक लहर चले गए, ऐसे सब इसी प्रकार से चल रहा है। और यही वस्तु ये अस्थि ब्रह्म रूप से आप बाहर देख रहे हो। अभी अपने अंदर देख लो। आप लोगों के पास आई कार्ड होगा, आधार कार्ड है ना, वही आप हो। आप कौन हो? हु आर यू? प्रश्न अगर पूछे तो बोलो, नाम ही बोलोगे फट से। हम भी बोल देते हैं कभी कभी, पर दिमाग में कुछ अलग ही रहता है। तो अगर नाम, वो तो अक्षर का समष्टि है, वही आप हो क्या? तो आपका असली परिचय क्या है? आइडेंटिटी क्या है? कैसा दिखता है? तो आप बोलोगे ये शरीर है। शरीर दिखता है स्वामी जी। तो शरीर अगर दिखता है तो आंख बंद कर लो। या अंधे व्यक्ति जो होंगे वो अपने को जानता है कि नहीं जानता है? वो कैसे जानता है? वो छू के जान सकता है। छू तो बड़ा ठोस है भैया। ऐसा है कि हम, ये तो परिवर्तन हो रहा है, ये भी परिवर्तन हो रहा है। तो फिर हो सकता है सूंघ के बताए, पसीना पसीना ये होता है, गंध आता है, वो भी हम नहीं है। या जीवा से देख सकते हैं, चाट के, इंद्रिय इसी हिसाब से काम करते, तो वो तो नमकीन लगेगा पसीना के कारण, वो भी हम नहीं है। तो हम मन से जानते हैं। ये कोई बताएगा मन से जानते हैं, तो बोला आँख बंद कर, स्वामी जी मैं मन से जानता। मैं बोलूँगा जी भाई ठीक है बताओ कौन हो? बोला रुकिए थोड़ा चिंतन मनन कर लूँ, मैं हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा होता है क्या? ये बाबा नित्य अपरोक्ष है, ये कभी परोक्ष होता ही नहीं है, नित्य अपरोक्ष है।
अहम अस्मि सदा भामी कश्चिन्न अहम अप्रियः, ये एक किताब है, उसमें है ये श्लोक। आपने का बोध सदा होता है। कभी ऐसे बताओ जो आपका बोध नहीं हुआ, आप नहीं हो, ऐसा कभी अनुभव हुआ? कभी भी? वो आज सवेरे रमन महर्षि का एक बात आ रहा था, उनका बड़ा एक अच्छा प्रैक्टिस है, हम भी कुछ बहुत सालों तक किए। तुम कौन हो, हु आर यू। तो अपने प्रति इतना प्रकाश गिरता है, एक टाइम तो ऐसा लगता है जो मेरा कोई प्राइवेसी ही नहीं है, कोई हमेशा हमको देखता है। जैसे मैं बाथरूम भी जाता हूँ, लगता है जब मैं तो जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कल्पना में जीते हैं, एक पहले का, पूर्व का, और एक भविष्य लेके, वर्तमान में रहते ही नहीं है। तो जब भी ज्ञान होगा वर्तमान में ही होगा बाबा। अभी भी हो सकता है दूसरा आदमी दूसरा ही कुछ सोच रहा है, दिमाग में दूसरा चल रहा है, दूसरा नहीं सोचना, हमेशा वर्तमान में रहो। आपके अंदर कोई बैठा हुआ है, वो देख रहा है, समझ रहे हैं आप? हम जो बता रहे हैं आप समझ रहे हैं ना? ये ज्ञान किसको हो रहा है, कौन इसको प्रकाश कर रहा है? तो ये अहम ब्रह्म, अस्ति ब्रह्म और अहम ब्रह्म। अभी देखो एक सूक्ष्म विचार और है। ये पुष्पों को मैं देख रहा हूँ, तो इसमें 3 चीज़ घटित होता है। मैं देखने वाला, देखा जाने वाला वस्तु, और इसका ज्ञान। मतलब ये जो मैंने देखा इसका ज्ञान कैसे होता है। और ये जो 3 एक साथ हुआ, इसको बोलते त्रिपुटी। ये मैं देख रहा हूँ, इसका ज्ञान हो रहा है, और मुझे हो रहा है, इसका ज्ञान आपको है कि नहीं है? मतलब ये त्रिपुटी का ज्ञान भी आपको हो रहा है, उसको कौन प्रकाश कर रहा है? ये सब वस्तु आपके अंदर कोई बैठे विद्यमान हैं, जो सब कुछ आपका जितना भी ज्ञान हो, सब कुछ वो प्रकाशित कर रहा है। तो मुख्यतया ये विश्व संसार में जो कुछ भी है, एक ब्रह्म अतिरिक्त तो दूसरा कुछ है ही नहीं है। और आप हमेशा ब्रह्म को जान रहे हो, पर उसके साथ साथ मिला के, अविद्या के कारण मैं देह हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ। कोई तो पुत्रों को भी आत्मा समझते हैं, पंचदशी में आया है। मतलब जिसका जो स्टेज है उसी हिसाब से, और इसका साधना भी अलग अलग से है, पंचकोश विवेक भी है। तो आप इसका बार बार विचार करो, बार बार विचार करो, जो कैसे हम समझे अपने आप को। मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं इंद्रिय हूँ। तो देखोगे एक शाश्वत चैतन्य सत्ता हमेशा विद्यमान है, उसका कभी अभाव हो ही नहीं रहा। कोई बोलेंगे स्वामी जी ये शरीर छूट जाने से तो हम नहीं रहते, उस टाइम तो हमारा अभाव हो जाता है। तो अभाव हो गया, ये कौन बताया? आप एक ड्यूरेशन में नहीं रहे, आप ये शरीर से आने से पहले नहीं रहे, ये कौन बताया? वहाँ पे कोई उपस्थित होगा तभी ना बताएगा। जैसे ये हॉल में पहले जो व्यक्ति आया होगा वो सबको देखा, कौन गया कौन आया सब देखा। उसी हिसाब से कोई एक ना एक कोई वस्तु तो होगा ना जो बताए इस पीरियड से इस पीरियड तक हम नहीं रहे, उसके बाद ये शरीर में हम आए, प्रकट हुए। तो उस पीरियड में कोई था, कौन था, कौन बोध कर रहा है? केन उपनिषद में आया है, पतिबोध विदितम। हर एक बोध में वो विद्यमान है, हर एक अनुभूति में वो विद्यमान है, अनुभूति रूप है वो छोड़ के अनुभूति हो ही नहीं सकता। तो वो अनुभूति को पकड़ो, अनुभूति के साथ बहुत सारा कुछ मिला हुआ है। वो मिलावट को छोड़ के सी मात्र एक चिन्ह मात्र सत्ता जो अनुभूति, वो अनुभूति को पकड़ेंगे तो देखेंगे वो बोध विद्यमान है, वो चिन्ह मात्र सत्ता विद्यमान है। उसी को पकड़ने से आपका काम बनेगा। पर वो बुद्धि से पकड़ने से नहीं होगा। वो स्वतःस्फूर्त है, नित्य अपरोक्ष है, उसको परोक्ष नहीं कर सकते आप। वो किसी के माध्यम से नहीं जान सकते, दूसरा कोई लाइट या दूसरा माध्यम से नहीं जान सकते। जितना भी आप जानने की कोशिश करेंगे वो फिर अलग हो जाएगा, आपसे भिन्न हो जाएगा। वो दृष्टा भाव से आपको जानना पड़ेगा। तो वो वस्तु को आप पकड़ो। यही वक्तव्य के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।